अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफवर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो गिरी के इन्वर्टर एसी के बारे में है। G10 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। रेफ्रिजरेंट की बात कर लूँ तो R410A की रेफ्रिजरेंट है। आपको मैं ये जूम करके इसके दोनों स्टिकर्स भी आपको दिखा दूंगा। मॉडल इसका 12 CIT मॉडल है इसका, और FIT सीरीज़ आती है। ऐसे ही ये CIT सीरीज़ है। दोनों इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं और दोनों में ही दोनों के आउटडोर यूनिट जो है डबल कंडेंसर है। ऐसा नहीं है कि इसका आउटडोर यूनिट सिंगल कंडेंसर हो और FIT जो फेरी सीरीज़ है उसका आउटर डबल कंडेंसर है, ऐसा नहीं है। दोनों के सेम है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ डिफ्रेंशिएट की के CIT मैंने 1 टन के 2 इन्वर्टर एसी लिए, यही सेम मॉडल के। FIT सीरीज़ भी मेरे सामने थी जो मिस्टर एंड मिसेस वसीम अकरम के नाम से एडवर्टाइजमेंट चल रही है, आप देखते होंगे। वाईफाई इनेबल्ड और गोल्डन कलर में। गोल्डन कलर की सिर्फ बात करूं तो कलर के अंडर कंसीडर था। बाकी मैंने इसकी बिल्ट इन क्वालिटी देखी, उसकी बिल्ट इन क्वालिटी देखी। दोस्त था शॉपकीपर, तो उससे मैंने कहा कि मुझे थोड़ी सी फेवर चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर आप दोनों के मुझे इंडोर और आउटडोर यूनिट अगर चेक करा दें, तो उन्होंने ये फेवर दी, अल्लाह उन्हें खुश रखे। उन्होंने जब दोनों मुझे इंडोर आउटडोर यूनिट दिखाए तो मैंने दोनों का कंपैरिजन किया। बिल्ट इन क्वालिटी, फिनिशिंग क्वालिटी, प्लास्टिक के हिसाब से मुझे 12 CIT की जो प्लास्टिक लगी, ये 1 टन का इन्वर्टर एसी है। 12 CIT की प्लास्टिक की क्वालिटी मुझे बनिस्बत, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं किसी प्रोडक्ट की कोई उसका नुक्स नहीं निकालना चाहता। हो सकता है काफ़ी लोगों को वो पसंद आए। मेरी जो पसंद थी और जो मुझे पसंद आया वो आपसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इसकी प्लास्टिक जो बिल्ट इन क्वालिटी है मुझे अच्छी लगी, प्लास्टिक की फिनिशिंग अच्छी लगी, इसके इंडोर यूनिट की जो बिल्ट इन क्वालिटी है वो अच्छी लगी, आउटडोर यूनिट की अच्छी लगी। इसकी जो ट्यूबिंग है कंडेंसर, वो ट्यूबिंग की बिल्ट इन क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। FIT सीरीज़ की बात कर लूँ तो उसका इंडोर यूनिट का प्लास्टिक मुझे अच्छा नहीं लगा, ना उसके ऊपर जो कलर है और फिनिशिंग भी मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी। सिर्फ गोल्डन कलर में थोड़ा बहुत अंडर कंसीडर था, तो मुझे पसंद नहीं आया, तो तभी मैंने 12 CIT लिया। और नो डाउट 1.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, किसी किस्म की कोई एरर की शिकायत नहीं। देखिए, AC जब लगते हैं घरों पे तो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की वजह से इसकी प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है। आप इसे अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन दें, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन ना हो आपके पास, तो ये ख़राब होने वाली नस्ल ही नहीं है कि बेफालतू ख़राब हो जाए। बाकी अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलती हैं तो चलती हैं, ख़राब हो जाती हैं तो नाम वाली चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। पर इंसान की कोशिश ये रहती है कि अपनी तरफ से मैं अच्छे से अच्छी चीज़ परचेज़ कर सकूं। अब दोस्तों, इसकी बात कर लेता हूं कि मैंने इसे कैसे यूज़ किया है। मेरा रूम जो है 12 बाय 14 का है और ये 2 इन्वर्टर एसी में ख़रीद के आया था 1 टन के, एक ब्लैक एंड ग्रे कलर में, एक ग्रे एंड वाइट के कंट्रास्ट में। तो जहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो बहुत ही उम्दा किस्म की परफॉर्मेंस है। 12 बाय 14 का मेरा रूम चिल हो जाता है। मैं तो 28, 29, 30 से लेस जाता ही नहीं हूँ कि 26 पे चलाऊँ या 25 पे चलाऊँ, 20 पे चलाऊँ, मेरा रूम चिल हो जाता है और मेरी वाट की कंजप्शन भी जो है वो कम होती है। जहाँ तक मैंने इसकी आपको ये एक गिफ्ट देता हुआ जा रहा हूँ, मैंने इसे 26 डिग्री सेल्सियस पे भी चला के देखा है, 27 पे भी पूरी रात चला के देखा है, 28 पे भी, 29 पे भी, 30 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसे चलाया है। तो आधी रात को भी मैंने नोट किया है कि ये 300 वाट, 350 वाट पे रन हो रहा होता है। देखिए, इन्वर्टर एसी जितने भी हैं, मैं आपको ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप गिरी और पेल को रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आपको इन्वर्टर एसी लेना है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी गिरी को दें और सेकंड पेल, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं किसी भी
कंपनी की कोई बुराई नहीं करना चाहता, कि जो मुझे अच्छा लगा, जहाँ तक मैंने यूज़ किए हैं उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। वो मैंने दूसरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं की, ना उनकी इतने अरसे रवाबत रही है उन प्रोडक्ट्स की, ना मैंने परचेज़ की है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पेल के एयर कंडीशनर के बारे में आएगी। वो भी डीसी एयर कंडीशनर होगा और आप देखिएगा तो आप खुद सोचेंगे कि वाकई जो इरफान भाई बताते हैं वो बिल्कुल तकरीबन 99% तो नहीं, 100 और प्लस 10% सही बताते हैं। तो आज मैं इसके आउटडोर यूनिट की बात कर लूँ तो FIT और CIT सीरीज़ के दोनों के आउटडोर ऐसे लगेंगे जैसे आपने 2 टन का आउटडोर यूनिट लगवाया है। और इनर की बात कर लें तो FIT में थोड़ा इनर बिग दिया हुआ है, वाईफाई इनेबल्ड है। वाईफाई मीन्स आप जो है वो मोबाइल से उसे रिमोटली यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात करता चलूँ, बिग एयर थ्रो है थोड़ा बहुत। मैं इस 1 टन के AC में 12x14 में चलो हो जाता हूँ। मैं चीज़ों की हिसाब से चलाता हूँ ताकि उनका साथ मेरे साथ ज़्यादा अरसे तक, ज़्यादा दिनों तक रहे। अब इसकी दोस्तों प्राइस की बात करता चलूँ तो 60,000 का ये मैंने 1 टन का AC इन्वर्टर लिया था 1 साल 1.5 साल पहले। ये 60,000 की प्राइस थी। अब जब मैंने मालूम किया फ़ोन करके तो 70-71 तक की प्राइस मुझे मिली। तो मार्केट अभी बिल्कुल अनस्टेबल है। जिसका जहां दिल कर रहा है उल्टी या सीधी वो एक दूसरे को तलवारें मार रहे हैं। तो ध्यान से आप मार्केट जाइएगा। और कलाकार काफ़ी हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। तो अभी के ये कंफर्म रेट है। आज की वीडियो के बाद क्या रेट हो सकते हैं आई डोंट नो, मुझे कंफर्म नहीं है। तो बाकी मैं इसमें आपको आउटडोर यूनिट की वाट की कंजप्शन दिखाता हूं ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि हम अपने इन्वर्टर को फुल मेंशन किए हुए टेम्परेचर पे भी चलाते हैं तो ये 1200 वाट से 1 टन का 1200 वाट से अब नहीं जाएगा। देखें डीसी इन्वर्टर एसी में क्या होता है। देखें इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी जिस भी कंपनी की ले लें आप, जो ये कहते हैं यूपीएस इनेबल्ड हो गया, U1 का ऑप्शन आ गया, फलां का ऑप्शन आ गया, ऐसा देखें नहीं है। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं वो क्या करती हैं कि जब रन होती हैं तो वो पहले मोटर से स्टार्ट होती हैं, आउटडोर यूनिट की, फिर इंडोर यूनिट, इस तरीके से वाट बढ़ रहे होते हैं तो एम्पेयर भी बढ़ रहे होते हैं। जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी हमारे पास नॉन इन्वर्टर एसी थे, वो क्या होता था कि 10 या 12 एम्पेयर डायरेक्टली ड्रा होते थे, रन हो रहे होते थे 12 ही रन हो रहे होते थे। फिर जब तक रूम आपका मेंशन किए हुए टेम्परेचर पे नहीं आता था तो कंप्रेसर जब डाउन होता था तो 12 के साथ ही बंद होता था, उसमें वेरिएशन नहीं आया करती थी इतनी ज़्यादा। और रन दोबारा होता था तो दोबारा ही उतने ही हार्ड एम्पेयर लिया करता था। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ध्यान था उसमें। अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जब आप एसी को रन करते हैं अपने बताए हुए मेंशन टेम्परेचर पे तो वो आहिस्ता आहिस्ता 1 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर, 2.5 एम्पेयर, 3, 4, 5, 6, फिर दोबारा आपका जैसी टेम्परेचर आपका रूम का हो रहा होगा तो वो एक कांस्टेंट 1.5, 2, 2.5 एम्पेयर पे आके रुक जाएगा। देखिए इन्वर्टर जो इन्वर्टर एसी हैं उन्हें यूज़ करने का ये तरीका होता है कि आप 26, 27, 28, 29, 30 पे आप रन करें। मेरी बात में अपना ओपिनियन दूँ तो मैं 28, 29, 30 मैं 27, 26 पे बमुश्किल ही जाता हूँ। और माशाल्लाह से मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं है। लोग कहते हैं एरर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपके वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगी तो आपका सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब होगा। जो हम इसे फेस और न्यूट्रल देते हैं उस लाइन में वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होगी तो आया ये लाजमी डिस्टर्ब होगा। आप मित्सुबिशी भी ले लेंगे वो भी डिस्टर्ब होगा, उसका सॉफ्टवेयर भी डिस्टर्ब होगा, उसमें भी एरर्स आएंगे, मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आएंगी। आप अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसके साथ लगाएं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन लगाएं। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मीन्स आप ब्रेकर का इस्तेमाल करें इसके साथ, और ब्रेकर के बाद आपने अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज
प्रोटेक्शन इसे देनी है, ताकि जब भी हाई या लो वोल्टेज हो, दोनों कंडीशन में इसे प्रोटेक्शन मिले। लो कंडीशन कम से कम लो वोल्टेज की बात कर लूँ तो 150 वोल्ट तक ये ऑपरेट होते हैं। उससे लेस वोल्ट आते हैं तो वो अंडर वोल्टेज ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इससे इसके ना आउटडोर यूनिट में कोई प्रॉब्लम आएगी ना इंडोर यूनिट। अब बात करते चलें कि काफ़ी लोग ऐसी बटन के ज़रिए लगा देते हैं तो फेस और न्यूट्रल कहीं मिलते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ प्रोटेक्शन नहीं होती काफ़ी लोगों के पास, तो वो ब्रेकर डाउन नहीं होता, तो उसकी बिना पे इसके आउटडोर यूनिट की कैपेसिटर्स और इसके सर्किट प्रॉब्लम में आ जाता है, कभी इंडोर यूनिट का। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। देखें, जब चीज़ लेनी है तो चीज़ के लिए उस जैसा माहौल भी आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए रूफ टॉप पे चलते हैं और रूफ टॉप पे मैं आपको आउटडोर यूनिट की टोटल विथ स्टिकर स्पेसिफिकेशन दिखाता हूं और इंडोर यूनिट का भी आपको दीदार कराता हूं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम रूफ टॉप पे आ गए हैं और रूफ टॉप पे आप देख सकते हैं कि 2 इन्वर्टर एसी गिरी के आपको नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी BTUs और स्पेसिफिकेशंस वगैरह मेंशन हैं। आप देख सकते हैं कि 1080 वाट पे इसकी कूलिंग पावर इनपुट है और हीटिंग पावर इनपुट 1080 वाट है, कूलिंग रेटेड 1500 वाट है। तो 1.2 किलोवाट तक इसकी पावर कंजप्शन है फुल परफॉर्मेंस पे। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और आप जब लेने जाएं मार्केट में तो ये आपको 12 CIT के मॉडल की पहले से ही सारी स्पेसिफिकेशन मैंने मेंशन कर दी है। देखें 100 वाट जो है अप डाउन हो सकती है। जहाँ तक मैंने इसे देखा है कि ये 1.2 किलोवाट की फुल परफॉर्मेंस में इसकी पावर कंजप्शन है। ये हमारा इंडोर यूनिट है, आप देख सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे रन हो रहा है और ये इस वक्त दोपहर के 3:20 है। और टेम्परेचर की बात करता चलो तो 30 से अबव ही है, 33, 34, 35 का टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि 35 का तकरीबन 33, 35 का टेम्परेचर है। ये था इसका इंडोर यूनिट। अब इसके इंडोर यूनिट की आपको पिक भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका इंडोर यूनिट है। आप इसकी प्लास्टिक की फिनिशिंग देखिएगा, आप FIT सीरीज़ को भी देखिएगा और CIT सीरीज़ को भी देखिएगा, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इरफान भाई ने सही कहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।